नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपके बीच में यह सेकेंड पार्ट का वीडियो प्रकाशित हो रहा है, इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि फर्स्ट पार्ट के वीडियो को जरूर देखिए। उसमें हमने बताया है कि सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट या कंपनी जो भी कह ले, यह पीसी पंचायत कोऑर्डिनेटर को किस प्रकार से सैलरी और रिटायरमेंट फंड के नाम पे गुमराह कर रही है। यदि फर्स्ट पार्ट के वीडियो को आप देख लेते हैं तो यह सेकेंड पार्ट, जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के बारे में जो बेहतरीन जानकारी आपके बीच में साझा किया गया है, जो संस्था आपको कभी नहीं बताएगी, इसको समझने में और भी आसानी होगी। तो अनुरोध है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर इसके बाद इस पार्ट को देखिए। अब बीपीओ साहब का नेटवर्क मार्केटिंग प्लान देखिए। जन सत्यकाम इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, बीपीओ ग्रुप 4WS सेविंग एंड स्कीम, लेकिन इसको एसकेएम ही पढ़िए आप, क्योंकि एसकेएम ही कर रहा है ये, ठीक है, घोटालेबाजी ही कर रहा है। लेकिन फिर भी जानकारी देने के पर्पज से ये वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। ये फर्स्ट लाइन में जो टोटल मंथ है 12 मंथ तक, और सेकेंड जो देखिए जहाँ जहाँ तीर जा रहा है, ये काम करने का टारगेट है। टारगेट फर्स्ट महीना में इतना, सेकेंड महीना में इतना, थर्ड महीना में इतना, ये टारगेट है टोटल काम करने का, ठीक है। अब इस मंथ में जब आप इतना काम करेंगे तो आपको कितना % कमीशन दिया जाएगा, वो आगे त्रिभुज के आगे है। जैसे फर्स्ट महीना हम देखें ना, नील ग्रुप इसीलिए है क्योंकि इस महीने में आपको पीसी हायर करना है, क्योंकि शुरुआत में तो पीसी होता नहीं है, तो पहला महीना में पीसी हायर कीजिए। जब आप पीसी हायर करेंगे तो पीसी हायर करने से आपको 14 पॉइंट कुछ % आपको कमीशन देगा। पीसी हायर करने से, ग्रुप बनाने से नहीं, सिर्फ पीसी हायर करने से, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा माल आता है यहाँ पे, इसीलिए 14.7% पीसी सिलेक्शन लिखा हुआ है ना। ये पहला महीना में आपका काम है पीसी सिलेक्शन करना। इसके बाद जैसे आपका ग्रुप का टारगेट बढ़ेगा, सेकेंड महीना 18 ग्रुप लिखा हुआ है ना। 18 ग्रुप इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 पीसी हायर किया होगा आपने, तो 9 ग्रुप का टारगेट है। वहाँ पे जितना कलेक्शन आएगा, उस कलेक्शन का आपको 12% आपको अप्रॉक्स दिया जाएगा कमीशन। अब सोच लीजिए, ग्रुप की महिला का पैसा जमा हुआ, उसमें से 12% कमीशन लेके तुम घर जाओ। बताइए, ग्रुप की महिला का कमीशन जो आएगा उसमें से आप कमीशन देंगे कि संस्था का अलग रूल होना चाहिए पैसा देने का। ग्रुप की महिला का पैसा आपको दे रहा है, कल के डेट में आप ही को दोषी बनाएगा कि पैसा तो तुम भी खाए हो, तुमको भी तो कमीशन दिए हैं ग्रुप की महिला का। बताइए कैसा रूल है भाई। संस्था अपने तरफ से कोई पैसा कहीं से भी दे, ये क्यों लोगों को समझा रहा है कि इतना ग्रुप बनाओगे, वहां से जितना माल आएगा उतना रुपया तुमको कमीशन देंगे। ये बिल्कुल फ्रॉड वाला सिस्टम है दोस्तों। कंपनी का पैसा देने का सिस्टम अलग होना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, जितना प्रोडक्ट बेचोगे उतना कमीशन मिलेगा। यहाँ ग्रुप की महिलाओं का पैसा है जिसको रिफंड देना है, संस्था को देना है कि नहीं। चलिए आगे समझते हैं। फर्स्ट महीना में ये सारा जो लिखा हुआ है ना, वो उर्दू फारसी, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप माथा पर ज्यादा जोर मत दीजिए, समझाने के लिए हम बैठे हुए हैं। आपको ध्यान से समझिए, जहां जहां तीर जा रहा है वहीं आप नजर डालिए। ये क्या है, फर्स्ट महीना पीसी सिलेक्शन 40%, यानी कि 40% प्रोग्रेस लेकर के आपको आना है, ठीक है। 2 पीसी सिलेक्शन करेंगे तब जाकर के संस्था में जो पैसा आएगा वो जाएगा 41,000। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जाएगा। अब 41,000 कैसे हो गया, 20,500 और 20,500 दो को ज्वाइनिंग किया ना, तब जाकर के आपको 14.7% कमीशन मिलेगा, तो 6,027 रुपया। अब पीसी सिलेक्शन के बाद अगला महीना काम नहीं हुआ तो अगला महीना आपको मिलेगा अंडा, यानी उस महीने में कोई कमीशन नहीं मिलेगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, सेम समझ लीजिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है, लेकिन यहाँ पे झूठ फूस का यहाँ पे सैलरी वाला सेक्टर बोल दिया गया है, ठीक है। सेकेंड महीने में 2 गो पीसी हो गया, तो नया एगो पीसी हायर करना है, टोटल 3 पीसी हो जाएगा। दूसरा महीना आप देख रहे हैं ना, नया पीसी हायर करना है, टोटल 3 पीसी हो जाएगा। 2 गो पीसी पहले का है, उससे क्या करना है, ग्रुप बनवाना है। सुपर ए बेनिफिट, सुपर बी बेनिफिट लिखा है ना। 50 रुपया वाला यदि आप जमा कराते हैं तो टोटल ग्रुप से जो आएगा वो कितना रुपया आएगा, वो आएगा 58,500 रुपया आएगा, ठीक है। और सिलेक्शन से जो आएगा 20,500 आएगा, क्योंकि एक ज्वाइनिंग करवाए हैं, तो उस हिसाब से 12.10% आपका कमीशन मिलेगा। इसी हिसाब से देखेंगे तो हर महीने आपका ग्रुप की संख्या बढ़ रही है, संस्था को आप माल ज्यादा दे रहे हैं, सिलेक्शन भी बीच बीच में हो रहा है, लेकिन आपका कमीशन % घटता 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 14 नहीं 12 हो जाएगा, 12 नहीं 7 हो जाएगा, 7 नहीं 5 हो जाएगा, 5 नहीं 4 हो जाएगा, 4 नहीं 3 हो जाएगा, 3 नहीं 2 हो जाएगा, 2 नहीं 2 से भी कम हो जाएगा, 1.9% कमीशन। और रेवेन्यू बढ़ रहा है तो देख रहे हैं लाखों में रेवेन्यू चला गया, लाखों में हर महीना हिसाब से। PDF आप गौर से पढ़िएगा,
कुल मिला के पीडीएफ में यही देखने को आपको मिलेगा कि 12.10 से कमीशन शुरू हुआ और लास्टली आपका कमीशन बढ़ते 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 कितना बढ़ा 1.9, यानी 12 से बढ़ करके 1.9 हो गया। ज़्यादा हो गया कि कम भाई? बहुत ही कम भाई। 1.9% कमीशन दिया जाएगा बीपीओ को, लेकिन रेवेन्यू कितना? तो भाई 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यदि आप 500 रुपये वाला ग्रुप बनाए तो समझ लीजिए कि कितना जाएगा रेवेन्यू। तो पहला महीना में कितना कमीशन मिला था आपको? 2 पीसी सिलेक्शन से 6027। और 12वां महीना में जब आप जाएंगे, 12वां महीना में आइए, जब आप 12वां महीना में जाएंगे तो आपका 100% टारगेट फुल हो गया है। आप समझ लीजिए कि 12वां महीना जाते जाते जितना भी 5 पीसी है उस 5 पीसी से कम 30 40 ग्रुप बनवा चुके होंगे। अब उनसे जो कलेक्शन आएगा वो 7 लाख 50 रुपया वाला नहीं, क्योंकि शुरू से 50 रुपया ही बता रहे हैं। 50 रुपया वाला कलेक्शन में से 226 प्लस ग्रुप आपके पास रहेगी, तब आप संस्था में जो टोटल पैसा देंगे 7,34,500 और आपको कमीशन मिलेगा कितना? 3.30%, यानी टोटल जो आपका कमीशन बनेगा 24,238। नहीं समझ में आया? शॉर्टकट बताते हैं। पीसी के थ्रू जितना ज्यादा ग्रुप बनवा करके, जितना ज्यादा कलेक्शन लेकर के रेवेन्यू आएंगे उतना ही ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। नहीं तो शुरू में आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है 14.70 सिर्फ सिलेक्शन से मिल रहा है, तो वहां से शुरू कीजिए तो 14 पॉइंट से शुरू होगा और रेवेन्यू आपका कमीशन घटते 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 लास्टली जो महीना होगा वो 12वां महीना में 3.30% तक पहुंच जाएगा। यानी टोटल यदि आप देखिए 12वां महीना में यदि 50 रुपये वाला ग्रुप ही यदि कंटिन्यू रूप से चल रहा है, जिसमें 7.5 लाख रुपया संस्था को आप रेवेन्यू देंगे, तब आपको 24,238 रुपया संस्था उसमें से देगी और उसमें से 15% पैसा संस्था काट लेगी आरएफ रिटायरमेंट फंड के नाम पे। इतना ही नहीं, 3% और कटेगा। इतना ही नहीं, 11% पीएफ और कटेगा। 30% वाला लड्डू आपको भी मिलेगा। और सबसे अहम बात, गौर से सुनिए, अभी तक आप लोग गौर नहीं किए होंगे, पीसी में उधर देख रहे थे 32% बांट रहा था और यहां पर देखिए 14% बांट रहा है। कहां? बीपीओ में। कुल मिला के 50% संस्था पैसा बांट दिया, यानी 1 लाख रुपया संस्था में ग्रुप की महिला का पैसा आया तो 1 लाख में से 50,000 बांटिए दिया, बचा 50,000। 50,000 रुपया में और नहीं है, एपीओ नहीं है, इसके बाद डीपीएम नहीं है कि नहीं? इसके अलावा चलिए ऊपर और पदाधिकारी सब नहीं है, खुद डायरेक्टर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं खरीदेगा, 2 व्हीलर नहीं खरीदेगा, होटल में खाना खा के स्टेटस नहीं लगाएगा, फॉर्च्यूनर नहीं खरीदेगा। कुल मिला के ग्रुप के पैसा आया, इधर सुख भोग में उड़ गया और ग्रुप की महिला का रिफंड देने का सब समय आया तो देगा उसको बाबा जी का ठुल्लू। पैसा बचबे नहीं करेगा तो देगा कहाँ? आगे सुनिए, आगे की कहानी। यहां पे देख लीजिए, यही है रिटायरमेंट पॉलिसी वाला सिस्टम। आपके सैलरी में से पैसा काटा गया तो वो सैलरी नहीं बल्कि कमीशन में से पैसा काटा गया। ये चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट क्या बना हुआ है? 226 ग्रुप वीकली सेविंग यदि आपका होता रहा तो वीकली 50 रुपये का यदि आपका आता रहा तो, 100 रुपये का आता रहा तो, 200 रुपये का आता रहा तो, 250 रुपये का आता रहा तो, या 500 रुपये का आता रहा तो जितना रुपया का आपका सेविंग आता रहेगा उतना ही ज्यादा आपका रिटायरमेंट बढ़ेगा। रिटायरमेंट क्या है सिस्टम? यहां देख लीजिए, प्रलोभन में मैंने पढ़ना है। रिटायरमेंट संस्था देगी तो बड़ी बात है, यदि नहीं दी तो समझ लीजिए आप घिस घिस करके 34 साल तक कौन जिंदा रहेगा भाई? आज जीवित है कल मर जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है। तो यहां पे देख लीजिए टोटल नीचे आइएगा तो पीसी सिलेक्शन टोटल आपने 5 करवाया। सुपर ए बेनिफिट, सुपर ए बेनिफिट क्या है? सुपर ए बेनिफिट है आपको 50 रुपया। ठीक है, क्योंकि संस्था ने 25 रुपया वाला सिस्टम खत्म कर दिया। 25 रुपया वाला सिस्टम खत्म कर दिया। 25 रुपया तो कलेक्शन होता नहीं है, अब कलेक्शन होगा 50 रुपया। तो यहां पे देख लीजिए सुपर ए बेनिफिट मंथली इनकम जो आपका आ रहा है 24,238। जैसे पिछले पीडीएफ में मैंने आपको बताया ना कि आपका 200 प्लस ग्रुप रहेगा, उसका जो रेवेन्यू आएगा उसमें 24,000 रुपया टोटल कमीशन आएगा। 7.5 लाख रुपया यदि आप रेवेन्यू देते हैं तो ठीक है, उस 24,000 में से हालांकि 15% कट जाएगा, लेकिन वही बता रहा है यहाँ पे कि सुपर ए बेनिफिट ग्रुप से जो आपका 24,238 रुपया का कमीशन बना है उसका 15% यानी 3,635 रुपये जो काट लेगा, जो हम बता रहे थे, हम अपने मुंह से क्या बता रहे थे, यहाँ लिखा हुआ कि नहीं, तो 15% आपका काट लिया जाएगा।
तो 3635 रुपया महीना का काटा जाएगा। तो पूरे साल में जो आपके कमीशन में से कटेगा वो कटेगा आपका 2,90,864 रुपया संस्था काट काट करके रखी रहेगी। ठीक है, उसी अमाउंट को संस्था धीरे धीरे हर साल जमा करती रहेगी, जमा करती रहेगी, जमा करती रहेगी, जमा करती रहेगी, जमा करती रहेगी। ठीक है, अब वो जमा करती रहेगी तो टोटल 34 साल के बाद जो आपका रिटायरमेंट फंड कट करके संस्था में जमा रहेगा वो रहेगा आपका 14,83,396 रुपया। अब उसमें संस्था 10% बढ़ा करके 16,31,735 रुपया आपको संस्था रिटायरमेंट देने वाली है। यदि आप 50 रुपया वाला सेविंग करते हैं तो, यदि 500 रुपया वाला सेविंग करते हैं तब जा करके 1,63,17,358 रुपया आपको मिलेगा। 16 लाख का रिटायरमेंट वाला लड्डू और 1,63,00,000 का रिटायरमेंट वाला लड्डू तो आपने देख लिया। अब इसके पीछे का गहरा राज सुनिए भैया। आज आप 75,000 या 32,000 या फिर 20,500 जो दिए हैं वो तो रिफंड लेने में तेल निकल रहा है, वो संस्था को देने के लिए पैसा है ही नहीं है। पैसा जो संस्था में आ रहा है वो पैसा तो 50-60%, 70% संस्था बांटिए दे रहा है। संस्था के पास इनकम का स्रोत को है ही नहीं है, और ऊपर से रिटायरमेंट का जो पैसा जो हर महीने हमारे कमाए हुए पैसे में से काट रहा है। जेन्युइन मेरा मेहनत का कमीशन जो कमीशन बोल रहे हैं वो कमीशन जो 14 लाख रुपया काट लिया, यदि मिलता है 20,000 रुपया हर महीने तो वो कमीशन काटा हुआ पैसा मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? वो कमीशनों मिलेगा कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात। अब आगे सुनिए। अब यदि बार बार मैं एक चीज चर्चा कर रहा था, क्या चर्चा कर रहा था? नेटवर्क मार्केटिंग और कमीशन। तो ये कमीशन कैसे नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे नहीं है, इसको आप समझिए। यहां पे क्या है, बीपीओ प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोजेक्ट संस्था ने बताया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुकूल यहां पे देख लीजिए क्लब जनरेशन प्लान। देखिए डायमंड स्टार लेवल, गोल्डन स्टार लेवल, सिल्वर स्टार लेवल, ये सारा नेटवर्किंग ही प्लान है, टोटल नेटवर्किंग प्लान है। कभी समझिएगा बैठ करके, समझे? उसमें आपको सीएम बनाने होते हैं, यहां पे पीसी नहीं, सीएम बनाने होते हैं। बनाने नहीं कह सकते, बनवाने होते हैं। आप या तो बना भी सकते हैं या फिर अपने पंचायत कोऑर्डिनेटर के द्वारा बनवा सकते हैं। अब जितना ज्यादा सीएम बनाएंगे उससे आपको कमीशन मिलेगा हर सीएम से 3%। यहां पे लिखा है ना इंसेंटिव का मतलब कमीशन ही होता है भाई साहब। 3% कमीशन होता है। इंसेंटिव कितना बना 3% से? 105 रुपया हर सीएम से। ठीक है, कितना रुपया? 3500 रुपया देगा एगो व्यक्ति। तो अब 3500 रुपया का 3% निकालिए कितना होता है। तो हर सीएम से उतना रुपया आप कलेक्शन करके दीजिए, तब जाकर के आपका 3% कमीशन एक्स्ट्रा बनेगा। 30 दिन में 15 सीएम बनाइए। यहां पे तीर देखिए, 5 स्टार पाने के लिए 5 स्टार लेवल आपको चाहिए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना, डायमंड, ग्लोबल डायमंड, सीनियर डायमंड, तो रूबी, ये सब होता है ना, तो ऐसे ही यहां पर भी है। 5 स्टार बनना है तो 30 दिन में 15 को सीएम बनाइए, 5 स्टार बन जाएंगे। अगर 30 दिन में 15 सीएम ना बना पाए तो अगला 1 तारीख से शुरू होगा ना, फिर से 15 बनाइए। फिर से 15 नहीं पूरा ना, 14 पे अटक गए, फिर अगला महीना फिर 15 बनाइए। यही रूल है भैया, पूछ लीजिएगा, गलत बोल रहे हो तो पूछ लीजिएगा। यानी यदि आप 14 पे हर महीना अटक जाते हैं या 13 पे हर महीना अटक जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, हर महीने आपको फिर से बनाना होगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, आगे 7 स्टार बनना है तो 60 दिन में 225 सीएम बनाइए। आगे देखिए, सिल्वर स्टार बनना है तो 90 दिन में 3375 सीएम बनाइए। ऐसे ऐसे करके यदि डायमंड स्टार बनना है तो 360 यानी 365 दिन, लमसम एक साल में 7,59,375 सीएम आप बनाइए या फिर बनवाइए। तब जाकर के आपका कमीशन जो बनने वाला है वो कमीशन इस चार्ट के अनुकूल बनने वाला है। ठीक है, जो और आइकॉन इंडिया का भी अलग से बनाया गया है। हालांकि आइकॉन इंडिया तो खुला और बंद हो गया। एक प्रोजेक्ट भी ये लोग सही ढंग से लीड नहीं कर पाता है, एक प्रोजेक्ट भी नहीं। कई लाख रुपए, मतलब 3-4 लाख रुपए आइकॉन इंडिया को स्टार्ट करने में खर्चा हो गया, और आइकॉन इंडिया स्टार्ट भी हो गया और 5-10 दिन में, 15 दिन में, महीना दिन में बंद भी हो गया। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाते, जिस चीजों को नहीं संभाल पाते तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। इधर से भी पैसा आना चाहिए, उधर से भी पैसा आना चाहिए। आइकॉन इंडिया क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि बच्चों सबका एडमिशन कराया जाए, बच्चों सबसे महीना का जो हर महीना का जो है फीस कलेक्शन हो, इसलिए आइकॉन इंडिया स्टार्ट किया गया था। आइकॉन इंडिया इसलिए नहीं स्टार्ट किया गया था ताकि बच्चे पढ़ पाए। जी बताइए, मैंने जो
बताया कि ये कमीशन देने वाली एक संस्था नेटवर्क मार्केटिंग जैसी है, गलत है या सही? मैंने बोला ना जितना रुपया आप कलेक्शन करके दोगे उतना ही कमीशन मिलेगा, गलत या सही? मैंने बताया था ना 32% से लेकर के 12% तक कमीशन मिलेगा, मैंने गलत बताया था या सही? यह संस्था का ही पीडीएफ है, मेरा नहीं है। हाँ, संस्था एक और बात करती है, ये जानकारी हम लोगों को दिया गया, मिनट मिनट में ना अपना प्लान भी बदलती रहती है, ये भी हो सकता है। अभी के डेट में प्लान कुछ और था, अभी जब मैं हटा ना तो प्लान कुछ और बना दिया। प्लान क्या बना दिया? फ्री ऑफ कॉस्ट पीसी बहाल होगा। पहले तो बताया 5-6 हजार में बहाल होगा, 5-6 हजार रुपये में बहाल हो जाएगा, जिसको किट मिलेगा। फिर बताया कि फ्री में बहाल होगा, समझे? प्लान अलग अलग डिजाइन बनाती रहती है संस्था, ठीक है? तो अलग अलग डिजाइन प्लान बनाती रहेगी तो ये कमीशन का सिस्टम अलग अलग होता रहेगा, ये बात ध्यान देख लीजिएगा। तो सीधा सिंपल से भैया फंडा है, यहाँ पे कमीशन पाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेके आना होगा। लेकिन एक और बात है, यदि आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन पाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा संस्था में रेवेन्यू देते हैं तो वो रेवेन्यू होगा किसका? ग्रुप की महिलाओं का, किसी के ज्वाइनिंग का पैसा का। तो ज्वाइनिंग वाला पैसा क्या उसको 100 समय आप रिफंड दिला पाओगे? ग्रुप की जो महिलाएं पैसा जमा कर रही है, क्या उस पैसा को आप 100 समय 1 साल के बाद वार्षिक ब्याज जो संस्था बोल रही है 7%, क्या वो 7% पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा पाओगे? लेकिन वो 7% है नहीं, वो 3.5%। देखिए एक बात घुमाई हुई है संस्था, यहाँ पे क्या घुमाई हुई है ध्यान दीजिएगा। संस्था क्या बोल रही है? 7% वार्षिक ब्याज हम दे रहे हैं, लेकिन 7% है नहीं, वो 3.5% वार्षिक ब्याज है। अब बोलिएगा कैसे? संस्था क्या आपको समझाएगी? क्या समझाई होगी वो देखिए। संस्था ने समझाया होगा 2 साल का बचत पॉलिसी होगा महिला का, 2 साल का। तो पहला साल में 3.5% हम वार्षिक ब्याज दे दिए, फिर अगला साल में 3.5% दे दिए, तो 7% हो गया ना। लेकिन होना क्या चाहिए? 7% वार्षिक ब्याज का मतलब होता है, वार्षिक ब्याज का ही मतलब होता है 1 वर्ष में जो ब्याज मिलने वाला है। तो 7% यदि बोल रहे हैं तो 1 वर्ष में टोटल पैसा जो जमा हुआ है महिलाओं का, उसका 7% दीजिए आप। 3.5 मत बांटिए 2 वर्षों में। आप यदि ये कहते हैं कि कुल धन जमा राशि का 7% हम देंगे, तब हुआ आपका 7% 2 साल में भी। क्लियर कीजिए लोगों को। आप यदि वार्षिक ब्याज 7% कर रहे हैं, 1 साल में टोटल कलेक्शन जितना हुआ रेवेन्यू संस्था में, उसका 7% दीजिए, दे दिए। ये अमाउंट को तो आप रखे हैं, महिला को तो लौटा नहीं दिया है। अगला साल फिर वो रेवेन्यू और भी जमा कर रहा है, महिला तो सेविंग बंद करने किया है, अगला साल जमा ही कराती है। पैसा को तो आप रखे हैं ना, तो इस पैसा को जो आप रखे हैं तो इसका ब्याज नहीं देंगे। संस्था क्या बोल रही है? पहला साल में जिस पैसा का ब्याज दे दिया है ना, वो अगला साल में ब्याज हम नहीं देंगे। यानी महिलाओं का जो टोटल 1 साल में पैसा जमा हुआ संस्था में, उसका 3.5% हम दे देंगे, फिर इस पैसा का ब्याज नहीं देंगे। अगला साल में जो नया पैसा महिला सब जमा कर रही है ना, उस पैसा का 3.5% देंगे। ये पैसा का ब्याज आपको मिल गया है 3.5%। अब इसको उसमें ऐड मत कीजिए, देखिए घुमा दिया ना, नहीं समझ में आया? आगे ना, यानी महिला जो पैसा जमा की है उसका 7% ब्याज नहीं है, 3.5% ही वार्षिक ब्याज है। यानी कि 7% पहले साल में और 7% फिर अगले साल में, 14% हमें मिलना चाहिए, क्योंकि 2 साल का पॉलिसी आपके पास है सेविंग का। 7 दूना 14, क्योंकि आपने बताया वार्षिक ब्याज। यदि कुल धन जमा राशि का बोलते तब तो दूसरी बात थी। क्लियर हो गए? मैं कोई भी बात आपको भ्रमित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूं। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी समझ के साथ इस चीजों को समझिए, फिर अपना लाइफ में बेहतर से बेहतर करने का डिसीजन लीजिए। लाइफ आपकी, डिसीजन आपका। रिटायरमेंट पॉलिसी 2 करोड़ लेना है, या फिर 96,000 का सैलरी लेना है, या 2 लाख 3 लाख का सैलरी पैकेज लेना है। बीपीओ साहब की बोल रहा हूं, पीसी महोदय को या महोदया को, तो उनको तो मिलेगा 96,000 तक का सैलरी, और बीपीओ साहब को तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए की सैलरी मिल सकता है। तो ये सैलरी के चक्कर में यदि आप पड़े हुए हैं, तो सैलरी नहीं कमीशन है, तो इस सैलरी के चक्कर में ध्यान से सोच समझ के, सोच बूझ करके ही पढ़िएगा, ठीक है? नहीं तो आपको भ्रमित कर करके आप ही का कमाया हुआ धन संपत्ति काट काट करके संस्था तो बहुत बड़ा हो जाएगी, और जब संस्था बड़ी हो जाएगी ना, तो आपको इतना भी नहीं पूछेगी, समझे? आपको भगा देगी। कहां लात मार करके आप समझ गए होंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सोच समझ करके, सोच बूझ करके डिसीजन लीजिए। मेरा काम था एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपको समझाना कि आप गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में ना जाए और गलत डिसीजन ना ले। बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए सारा काफी होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।